बी संवाद न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं रिजवान खान और आज हम एक बार फिर मौजूद है प्रभाग नंबर 11 में और हमारे इस ख़ास बातचीत के कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद है प्रभाग नंबर 11 के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी नकीर खान। नकीर भाई, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि चुनाव में जब आप उतरे हैं तो हालांकि आप एक लंबे समय से राजनीति में सक्रिय रहे हैं, सामाजिक कार्य और राजनीति में, तो इस बार आप क्या उद्देश्य से राजनीतिक मैदान में हैं? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा वी चैनल का कि आपने मुझे मेरे प्रभाग के लोगों के सामने बोलने का मौका दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर, मैं पिछले 15 सालों से 15 सालों से मैं राजकारण में हूँ, पॉलिटिक्स में। 3 मरतबा मैं नगर सेवक रहा। उसके बाद में मैंने काफ़ी बहुत सारे काम किया प्रभाग में, वार्ड में। तब वार्ड थे, वार्ड में बहुत सारे मैंने काम किया। फिर बीच में मुझे ब्रेक मिला, तो ब्रेक मिलने के कारण क्या हुआ, ये 9 साल में विकास इतना पीछे हुआ, ज़ीरो विकास हुआ। फिर ये सभी लोग जानते हैं, प्रभाग की मेरे प्रभाग के सभी लोग ये बात को जानते हैं। लेकिन अब ये हुआ कि प्रभाग के ही लोगों ने मुझे ये कहा कि नहीं, आपको अब डबल से वापस आना पड़ता आगे। तो फिर मैंने उनकी बात को माना, उनको समझा कि सही बात है, इनको प्रॉब्लम है करके। नहीं, बोले आप सही थे, थोड़ा सा हमसे चूक हुई। कुछ लोगों ने ये कहा मुझसे कि हमसे चूक हुई, आपने रहना चाहिए था, लेकिन इस बारी में आपको हम चुनकर दे रहे, आपको इलेक्शन में खड़े होना पड़ता। तो मैं उनकी बात को माना। उन लोगों ने हिम्मत दिया मुझे। इरादा तो मेरा भी इलेक्शन लड़ने का ही था, लेकिन उन लोगों ने मुझे हिम्मत दिया। उनकी हिम्मत से मैं आज खड़े हुआ। अच्छा, अब चूँकि आप मैदान में उतर चुके हैं, तो आपके मुद्दे क्या क्या है? किन मुद्दों को लेकर आप प्रचार कर रहे हैं और क्या आप विकास करके दिखाएंगे अगर आप जीत दर्ज करते हैं? सर, मेरे 3 कि सबसे पहले मैं चुन के आने के बाद विकास करूंगा, क्योंकि विकास बहुत ज़ीरो है। 11 नंबर प्रभाग में बहुत पीछे चले गया, क्योंकि ये 11 नंबर प्रभाग जो है ना, ये मेन सिटी है, मेन जिसको बोलेंगे आप। इसमें एजुकेशन वाले पढ़े लिखे लोग, यानी बहुत अच्छे लोग ये प्रभाग में रहते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा सफाई की, विकास की ज़रूरत है 11 नंबर में। मैं साफ़ सफाई पे ध्यान दूंगा। दूसरा मुद्दा सर मेरा ये है एजुकेशन। अच्छा, एजुकेशन हमारी 1 नंबर स्कूल जो है, 4 नंबर जो स्कूल है, उसमें बच्चे बिल्कुल कम है। इसलिए कम है कि वहाँ पढ़ाई बराबर होती नहीं है। तो मैं ये चाहता हूँ कि वो दोनों स्कूलों को मैं दस्तक ले लूँ, दोनों स्कूलों को मैं अपने पास ले लूँ। अपने पास में लेकर मैं उसमें कंप्यूटर, लैपटॉप, ये सारी सुविधाएं मैं वहाँ मुहैया कराऊँ और उसको प्राइवेट स्कूल से अच्छी ये सरकारी स्कूल को मैं बनाऊँगा। सर, मेरा तीसरा मुद्दा ये है कि स्पोर्ट में मेरी बहुत ज़्यादा रुचि है। स्पोर्ट में मैं बहुत ज़्यादा ध्यान देता हूँ, इसीलिए कि बच्चे जो है गलत लाइन में है, मैं ये चाहता हूँ वो अच्छी लाइन में आए, वो क्रिकेट में आए, वो फुटबॉल में आए। मैं हमेशा साल के 3 टूर्नामेंट लेता हूँ। अच्छा। एक क्रिकेट लेता हूँ, APL करके अपना क्रिकेट आता है, वो आपको पता है। दूसरा, हमने ऑल इंडिया महाराष्ट्र लेवल का एक टूर्नामेंट लिए, उसके बाद एक ऑल इंडिया हमने लिए। तो फुटबॉल यहाँ का बहुत ज़िंदा फुटबॉल है और मैं मेरे प्रभाग के लोगों को ये मेरी तरफ से, मैं क्या बोलेंगे उसको, गिफ्ट चुन के आने के बाद में मैं उनको गिफ्ट करूँगा कि मैं आने वाले हर साल में 2 टूर्नामेंट फुटबॉल के मेरी जनता को दूंगा। एक इससे जुड़ा हुआ सवाल ये है कि लास्ट टाइम आपने अकोला के शास्त्री स्टेडियम के बेहतरी के लिए कुछ कोशिशें की, वो क्या था? सर, मैं शायद राष्ट्रवादी पार्टी को इसीलिए पसंद करता हूं और राष्ट्रवादी पार्टी से मैं शायद इसीलिए इलेक्शन लड़ रहा हूं कि एक तो सेकुलर पार्टी है। दूसरी बात, अजीत पवार साहब जो है ना, वो बहुत सेकुलर है। और उन्होंने, जब मैं उनके पास पत्र मैंने ग्राउंड का मेरे लेकर गया, मैंने उनसे जब बात किया तो उन्होंने मुझे देखने के बाद खेल मंत्री को उन्होंने तुरंत फ़ोन किया जाएगा, आपने फ़ोटो में देखे होंगे। खेल मंत्री को उन्होंने तुरंत फ़ोन किया और ये कहा कि आप अकोले का दौरा करो, वहाँ का शास्त्री स्टेडियम करके स्टेडियम है, वहाँ जाओ, आप वहाँ उसको देखो, देखकर मेरे को पूरी न्यूज़ दो। फिर खेल मंत्री अकोला आए, उनके बोलने पर उन्होंने स्टेडियम को देखा। ग्राउंड के लिए 4.5 करोड़ रुपये शास्त्री स्टेडियम के लिए अजीत दादा ने मुझे दिया, जिसमें टर्फ है, टीन शेड है,
संडास बाथरूम है और जितनी भी सुविधाएं है वो पानी सुविधाएं उन्होंने मुझे करके दिया। 4.5 करोड़ का इंस्ट्रूमेंट वो बना हुआ है। बस अभी इलेक्शन की देरी है, समझ लो इलेक्शन के बाद में मैं वो काम शुरू करूँगा। ये मेरा प्रभाग नंबर 11 के मेरे जो लोग हैं, मेरे जो अपने लोग हैं, जिन्हें प्यार दे रहे हैं या जो मुबारकबाद मुझे मिल रही है, तो अल्लाह के फजल से मैं तो चुन के चाह गया। तो मैं आप कह रहे हैं कि आप एक तौर से जीत गए हैं, आप इतने कॉन्फिडेंस है आपको अभी। अब मौजूदा अगर राजनीतिक परिस्थिति हम देखें, यहाँ पर कांग्रेस की भी प्रत्याशी है, एमआईएम भी इस बार चुनाव में हिस्सा ले रही है। तो इन सब परिस्थितियों के बीच आपको क्यों लगता है कि आप एक जीते हुए उम्मीदवार के तौर पे अपने आप को देख रहे हैं? मैं इसलिए आपको अपने आप को जीता हुआ मान रहा हूँ कि जो मेरे जो प्रभाग के जो लोग हैं, उन्हीं लोगों ने मुझे खड़े किया और उन्हीं लोगों ने मुझे हिम्मत दी। इसीलिए मैं इतने कॉन्फिडेंस जुमले आपसे बोल रहा हूँ। मेरे में नहीं इतनी ताकत में कि मैं इतना कॉन्फिडेंस जुमला आपको बोलूँ। मेरे प्रभाग के लोगों की सहानुभूति मुझे मिली है, उन लोगों की ताकत मुझे मिली है, उन लोगों ने मुझे खड़े किया है कि आपको खड़े रहना पड़ता है और आप ही विकास हमारा कर सकते हैं। इसीलिए मैं मैदान में आया। मैदान में आते से मेरे को इतना अच्छा रिस्पांस मिला, इतना अच्छा मिला कि इसी वजह से शायद मैं बोल रहा हूँ आपको कि मैं चुनकर आ चुका हूँ। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे अकोला के जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता नकीर खान, जो प्रभाग नंबर 11 से बतौर प्रत्याशी एनसीपी की तरफ से मैदान में हैं। और अब वो दावा कर रहे हैं कि वो जिस तरह से वो प्रचार कर रहे हैं, तो उन्हें ये कॉन्फिडेंस मिल रहा है जनता की ओर से कि वो जीत दर्ज करने वाले हैं। हालांकि इस बात का फैसला 16 जनवरी को हो जाएगा। तब तक हमें भी रहेंगे इंतज़ार। तब तक आप देखते रहिए वी संवाद न्यूज़।